नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए लेकर आ रहा है शिवलिंग पूजा क्यों। आज इसी क्रम में शिवलिंग पूजा क्यों में आज हम भाग 6 पर पहुंचे हैं। ये पुस्तक पुराने पौराणिक आडंबरों को ध्वस्त करती हुई एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ लेने के बाद हमारे जीवन से अंधविश्वास और पाखंड रफू चक्कर होता नजर आएगा। तो साथियों, यह पुस्तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है या यह इसकी उपलब्धता कम है। तो हमारे समाज में जिन भी पुराणों में शिवलिंग की महत्ता के बारे में, शिवलिंग की सच्चाई के बारे में लिखा गया है, वहां से लेखक डॉक्टर श्री राम आर्य ने खोजकर एक पुस्तक में समाहित कर दिया है शिवलिंग पूजा क्यों। तो ये शिवलिंग पूजा क्यों में लोगों को शिवलिंग की पूजा क्यों कराई गई, शिवलिंग पूजा क्यों हो रही है, इसके पीछे हमारे ये जो बाबा हैं, ये जो हमारे सन्यासी हैं, इसके पीछे बहुत सारा बढ़िया बढ़िया लॉजिक आपके लिए लेके आए हैं। वह लेके आए हैं कि यह प्रतीक है, यह लिंग नहीं है। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो वहां पर उसके हिसाब से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब साफ साफ ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि वह शिवजी का मुतेंद्रिय था, उससे जो वीर्य निकला था उस वीर्य से उत्पन्न हुआ, और दूसरी तरफ उस शिवलिंग यानी शिव पार्वती के साथ रमण कर रहे थे, उस संभोग की अवस्था में जैसे पार्ट था शिव का लिंग, उसी तरह पे भृगु ने श्राप दिया था। तो उसी अवस्था को श्राप दिया था जो वो अपने लिंग के द्वारा जो संभोग कर रहे थे। तो यहां पर तरह तरह के प्रतिमान, तरह तरह के प्रतीक बताकर आपको अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ लेते हैं और आप मान लेते हैं शिवलिंग एक प्रतीक है। तो साथियों, आइए पुस्तक की तरफ चलते हैं। पुस्तक अभी आपको और भी प्रमाण दे रही है कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग अगर प्रतीक है, प्रतिमान है, तो वह अपवित्र कैसी, वह तो शुद्ध होना चाहिए। लेकिन ये पुराण ही कह रहे हैं कि शिवलिंग एक अपवित्र और अशुद्ध चीज है और उस पर छू जाने मात्र से ही वह चीज खानी नहीं चाहिए, वह चीज रखनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह पुस्तक बता रही है। जब ऐसी चीजें प्रमाणित हो जाएं तो हमें मान लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर वह जननेंद्रिय ही है। तो साथियों, आइए हम चलते हैं भाग 6 की तरफ। क्योंकि ये पुस्तक है तो मुझे पढ़ के ही सुनाना होगा। अगर मैं ऐसे बताऊं तो लोग भी विश्वास नहीं करेंगे, लोग यही कहेंगे कि नहीं, ये अपने मन की बातें कर रहा है, ये निश्चित ही हमारे समाज में विद्रोह पैदा कर रहा है। लेकिन हम विद्रोह नहीं, हम पुराणों की बात कर रहे हैं। पुराण शिव को क्या कहते हैं यह हमें समझना है। जब पुराण शिव को अपवित्र, अशुद्ध घोषित करते हैं और शिव के लिंग को छूने मात्र से ही गलत बताते हैं, तो कैसे हम उसकी पूजा कर सकते हैं, कैसे हम उसकी आराधना कर सकते हैं, कैसे उस पर हम जल चढ़ा सकते हैं। तो यह हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है। केवल हमें समझना होगा कि ये ग्रंथ, ये पुराण कहते क्या हैं। अगर हम उन्हीं की, पुराणों की ही मान लें तो निश्चित तौर पर अंधविश्वास और पाखंड से काफी दूर पहुंच जाएंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। तो पुस्तक कहती है, शिवलिंग जाने वाली वस्तु, शिवलिंग से छू जाने वाली वस्तु, आपको दिखाई भी दे रहा है, शिवलिंग से छू जाने वाली वस्तु अपवित्र होती है। तो इसमें श्लोक दिया हुआ है और उसका अर्थ दिया हुआ है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु यदि कोई व्यक्ति छू भी लो तो
अगर कोई छू भी ले तो कपड़ों सहित स्नान करने पर ही वह शुद्ध होता है, अर्थात शारीरिक रूप से स्नान करने के बाद पहने हुए कपड़ों को भी धोना जरूरी होता है, तब कहीं जाकर वह शुद्ध हो पाता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाई गई किसी भी वस्तु को छूना भी पाप है। फिर अगले श्लोक में कहा गया है, ये पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 114 से लिया गया है। यह पूरी तरह से आपको सिद्ध करने का भी, प्रमाण देने का भी काम किया है लेखक ने। इस श्लोक का हिंदी रूपांतर है, शिवजी कहते हैं, मेरे नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल कोई भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। मेरे ऊपर चढ़ाया हुआ नैवेद्य कुएं में फेंक दो। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ अन्न, पंडा का अन्न और तीर्थों में दान देने वाले ब्राह्मणों का अन्न प्रयोग करना निषिद्ध है। देखिए ये कहाँ लिखा गया है, यह लिखा गया है देवी भागवत भाषा स्कंद 9 में। तो आगे चलिए, इसमें आपको साथ साथ मैं वो पढ़ भी रहा हूं, आप भी पढ़ सकते हैं या आप केवल सुन सकते हैं इसमें देखते हुए भी, यानी कि मैं इससे इतर कुछ नहीं बोल रहा। जो बोल रहा हूं वह पुराणों की भाषा बोल रहा हूं और इसमें पुराणों की ही भाषा लिखी गई है। तो इसमें कह रहे हैं, अगला श्लोक है शिव पुराण से, हे मुनीश्वरों, शिवलिंग से जो छुई हुई ना हो वह वस्तु ग्रहण करने योग्य, और जो शिवलिंग पर चढ़ा दी गई हो वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। यानी शिवलिंग यानी लिंग अपवित्र होता है क्योंकि वो मूतेंद्रिय होता है। तो जब मूतेंद्रिय है तो निश्चित तौर पर, जननेंद्रिय है तो निश्चित तौर पर वह अशुद्ध है, क्योंकि जब भी हम लघु शंका करके आते हैं तो निश्चित तौर पर हाथ धोते हैं, या वॉशरूम या बाथरूम से जब भी आते हैं हम पेशाब कर कर तो हाथ धोते हैं। तो उसी तरह क्योंकि वह अशुद्ध है, वहां से मलमूत्र निकलता है तो वह अशुद्ध है। इसी तरह यहां भी बताया जा रहा है कि वो अशुद्ध है, वहां पर चढ़ी हुई चीज को खाना नहीं है और ग्रहण करना नहीं है। तो आगे फिर क्या कहता है, शिवलिंग का प्रसाद शराब और मांस मतलब शिवलिंग का प्रसाद शराब और मांस ये सब विष्ठा अर्थात पखाने के समान है। पखाना मतलब गंदगी, विष्ठा माने टट्टी मीन्स जिसे हम लोग अपने गुदा मार्ग से गंदगी जो निकालते हैं उसको कहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखिए इसमें पद्म पुराण में मौजूद है, क्या लिखा गया है। पद्म पुराण क्या कहता है, पद्म पुराण कहता है, ब्राह्मण दूसरे देवता का ना तो दर्शन करें और ना पूजें, ना उनके प्रसाद को खाएं, ना उनके मंदिर में जाएं, ना दूसरे देवताओं का प्रसाद ग्रहण करें। जो मूर्ख ब्राह्मण शिव निर्माल्य को खाता है वह मानो विष्ठा अर्थात टट्टी को खाता है। यहां पर इतनी बड़ी बात कही गई है इस शिवलिंग के बारे में, लेकिन हमारा समाज है कि इन पुस्तकों को मंगा के ढूंढ के पढ़ता नहीं है। अगर पढ़े तो निश्चित तौर पर वह इन अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त होगा और बिना भय के समाज में मानवीय जीवन जीने को अग्रसित होगा। तो आइए चलते हैं, क्या कह रहे हैं, शंकर आदि के निर्माल्य को खाने वाला निश्चय ही चंडाल होता है। शंकर आदि के निर्माल्य यानी जो उस पर चढ़ा होता है शिवलिंग पर वो निर्माल्य कहा जाता है, और उस पर जो खाता है वो चंडाल होता है। वह नरक की आग में करोड़ों कल्प तक पड़ा रहता है। हे ब्राह्मणों, शिव आदि देवताओं का निर्माल्य खाना मांस के तुल्य है। इस प्रमाण से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद की कितनी घोर निंदा की गई है। यह शिव भक्त लोग आंख खोलकर देखें, सोचें कि शिवलिंग जिसकी वे रात दिन पूजा करते हैं वह कितनी अपवित्र वस्तु है, वह समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह पुराण उसे गंदगी बताते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, ब्राह्मणों को रोकते हैं कि उसे नहीं खाना है, लेकिन अगर जो खाता है तो वह ब्राह्मण चंडाल है। और इसके अलावा जो लोग शिव की पूजा कर रहे हैं उनको यह सोचना चाहिए कि पुराणों में यही ब्राह्मण उन्हें चंडाल कह रहे हैं और आज आपको उसी पूजा की तरफ ढकेल रहे हैं। आखिर क्यों, आखिर कारण क्या है? आइए चलते हैं
शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना महापाप है। देख लीजिए आप, सुनिए आप गौर से, यह पद्म पुराण में लिखा गया है। आगे, उसे खाने वाला चंडाल होगा, यह पुराण का फैसला है। अब हम आपको दिखाते हैं कि शिव जी की वास्तविक पूजा, शिव जी के वास्तविक भक्त वाम मार्गी लोगों ने किस चीज से करने का विधान किया है। यानी वाम मार्गी जहां से ये शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, शिवलिंग की पूजा की जाती है, शिवलिंग को बढ़ावा दिया जाता है, वो लोग पूजा कैसे करते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। शिव जी ने अपना आदेश जारी किया, शिव जी ने अपना आदेश जारी किया। आप पढ़ें, शराब मांस व रज वीर्य से मेरा पूजन करो। अब यहां पर दो चीजें तो आपको स्पष्ट होंगी, शराब और मांस। शराब और मांस आपको समझ में आया। रज मीन्स, रज उसे कहते हैं जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है, उसको रज कहते हैं। और वीर्य, पुरुष का जो वीर्य निकलता है जिसे शुक्राणु कहते हैं, इनसे मेरा पूजन करो, ये शिव कह रहे हैं। और ये कहां है? ये लिखा हुआ है कुलार्णव तंत्र उपन्यास उल्लास, कुलार्णव तंत्र उल्लास में लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें आखिर इन पुस्तकों में, इन पुराणों में आखिर ये क्यों लिखा हुआ है, ये समझने वाली बात है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। आगे चलते हैं। जो अर्थ, क्या अर्थ अब इसका क्या है, जो श्लोक अभी आपने देखा उसमें है, शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, हजारों घड़े शराब तथा सैकड़ों भार मांस से भी मेरी पूजा की जाए तो भी मैं भंग यानी लिंगामृत यानी रजवीर्य के बिना कभी संतुष्ट नहीं होता। जब तक उनके ऊपर वीर्य न चढ़ाओ, जब तक उनके ऊपर रज न चढ़ाओ, मासिक धर्म का वो ब्लड न चढ़ाओ, तब तक वह मैं संतुष्ट नहीं होता। तो हम लोग तो, हमारे समाज में तो आज केवल दूध चढ़ाने हैं लगे हैं लोग, जल चढ़ाने लगे हैं लोग। तो ये गायब कैसे हो गया हमारे समाज में वीर्य और रज चढ़ाने का सिस्टम? ये इतना अपवित्र है कि शायद लोगों को ये बोलने में, सुनने में शर्म महसूस हो। और हमारे समाज से इन चीजों को गायब किया गया, इन चीजों को गायब करके सामने ला दिया गया। उन पे भांग धतूरा चढ़ाओ, उन पे दूध चढ़ाओ, है ना, उन पे जल चढ़ाओ। अब यहां पर जल चढ़ाओ किसका? गंगा जल। गंगा जल लाए, शिवलिंग पे चढ़ा दिया। अब बताइए, गंगा को, जो गंगा उनके सिर पे है, जिसको वो खुद सम्मान दे रहे हैं, अपने सिर पे उन्होंने धारण कर रखा है, वो शिवलिंग पे चढ़ा दे रहे हैं। ये कहां की बात समझ वाली है? अगर शिव अब सम्मान दे रहे हैं गंगा को, अपने माथे में समा रखा है, अपने सिर पे समा रखा है, उस गंगा को आप पकड़ के लाके उनके लिंग पे चढ़ा दे रहे हो, तो ये कौन, ये कोई बहुत अच्छा काम है? ये तो महापाप है। इस पाप से तो आपको धरती में समा धंस जाना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोग इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहे। इन सब, जैसे आप लॉजिक लगाते हो, तो इस लॉजिक को भी आप लगाइए कि गंगा को लाके शिवलिंग पे मत चढ़ाइए, क्योंकि जो सम्मानीय है, जिसे हम माथे पे लगाते हैं, उसे हम जननेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय पे नहीं चढ़ाते हैं। यही लोगों को समझना है। और जब तक इस अंधविश्वास को समझेंगे तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। आइए चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब यहां पे लिख रहे हैं, शिव मंदिरों में देव पूजन व हवन का विरोध, यानी विरोध यानी निषेध, यानी उसे खत्म नहीं करना। हे राजन, भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय 210, आप सभी देखते भी रहिए। हे राजन, शिवालय को छोड़कर बाकी सब मंदिरों में देव पूजन व हवन जैसे पवित्र कार्य करने चाहिए। इन प्रमाणों के आधार पर हमने आपको बताया कि शिवलिंग वास्तव में शिव मूतेंद्रिय ही है। अब वह बड़ी गंदी वस्तु है। सनातन धर्म की शाखा वाम मार्ग के शास्त्रों में विधान है कि शराब मांस आदि से शिव की पूजा की जानी चाहिए। जो वस्तु शिवलिंग को छू जाए उसे छूना भी पाप है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई सभी वस्तुएं अशुद्ध हो जाती हैं। उन्हें कोई भी ना छुए, उन चीजों को कुएं में डाल दे, ऐसा कहा गया है। कहाँ कहा गया है? भविष्य पुराण में।
तो भविष्य पुराण जब ऐसी बातें कह रहा है, तो जब पुराण कह रहा है लेकिन हम उसी के पीछे पागल रहते हैं, कैसे? हमारा दिमाग है या हमें जो ये तिलकधारी जो बता देगा, ये जनेऊधारी चुटियाधारी जो हमें बता देगा, हम उसके इशारे पर कब तक नाचते रहेंगे? हम अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? आइए आगे चलते हैं। तब फिर हम पूछते हैं कि शिवलिंग को पूजना, उस पर सिर पटकना, उसे चंदन लगाना, उस पर फल फूल दूध आदि चढ़ाना, उस पर गंगा जल व बेलपत्र चढ़ाना आदि ये सब क्रियाएं करना पाप नहीं है तो और क्या है? यानी सनातन धर्म के अनुसार शिव जी ने गंगा को सिर पर धारण किया, गंगा को शिव तन्वा यानी शिव तन्वा भी कहते हैं। तो ऐसी पवित्र गंगा के जल को शिवलिंग पर चढ़ाना क्या ये कोई बुद्धिमानी की बात है? यहां पर लेखक भी नहीं कह दिया, मेरे मन से भी वही बात निकली और लेखक ने भी वही बात कही। यानी जो यहां पर देखिए, आप स्वतः दिमाग अपने आप उन बातों को पहले से अंगीकार कर लेता है जो गलत मानते हैं, जो गलत होता है अपने आप स्वतः दिमाग में आ जाता है। देखिए यहां पर लिखा गया है साफ साफ कि गंगा जल का शिवलिंग पर चढ़ाना कहां की बुद्धिमानी है? लेखक ने कह दिया और इससे पहले मैं बोल चुका हूं, जबकि मैंने इसे पढ़ा नहीं था। तो आइए साथियों आगे चलते हैं। शिव मंदिर के में भजन पूजन व हवन का निषेध पुराण ने किया है। फिर शिव मंदिरों को बनवाना, उनमें भजन करना सनातन धर्म के शास्त्रों के विरुद्ध होने से पाप कर्म क्यों नहीं है? शिव मंदिर तो पुराणों ने अपवित्र स्थान बताए, उनमें जाकर धूप दीप नैवेद्य शिवलिंग पर चढ़ाया क्या कोई अक्लमंदी की बात है? चंदन व धूप आदि को मूतेंद्रियों पर चढ़ाना पागलपन नहीं तो और क्या कहलाएगा? शिवजी का प्रसाद शराब मांस और विष्ठा के समान पुराण ने बताया, तब फिर पौराणिक बंधु ऐसा गंदा प्रसाद क्यों बांटते हैं? सास शराब मांस रज वीर से शिवजी की पूजा का विधान है, तो क्या शंकर किसी अघोरी संप्रदाय का लीडर था? अन्यथा इसे किन घृणित चीजों से नफरत क्यों नहीं की थी? हमें कहना है कि सनातनी ब्राह्मण तो स्वार्थ में अंधे बन गए हैं, पत्थर पूछते पूछते उनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। वे ना तो पुराणों को पढ़ते हैं और ना अकल से सोचने का काम लेते हैं, सदा जनता को स्वार्थवश अपनी आजीविका चलाने के लिए बहकाते रहते हैं। कोई परिश्रम करना या देशोन्नति के लिए कुछ करना उनकी सोच में नहीं है और ना ही वह इस कुकृत्य के करने से इन्हें फुर्सत ही है। परंतु भाइयों, इस भोली जनता को भी इतना अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए कि कोई भी चाहे जैसे धर्म के मामले में मूर्ख बनाता रहे, वह भेड़ों के समान उसके पीछे चल पड़े और अपने जीवन को नष्ट करता रहे। यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। यह ठीक है कि इस शरारत को हमारे धर्म के ठेकेदारों ने ईश्वर के स्थान पर शिव की मूतेंद्रिय को पूजा शिवलिंग के रूप में देश के अंदर जारी करा दी और भोले हिंदू उसे ईश्वर मानकर पूजने लगे। तो यहां पर साथियों आप सभी ने देखा कि किस प्रकार हमारे ये जो पुराण हैं, जिन पुराणों की चर्चा, जिन पुराणों का हवाला देकर यह कहा जाता है कि यह मैथोलॉजी है, यह मैथोलॉजी है, यह मैथोलॉजी मूवमेंट है, ये मैथोलॉजी पौराणिक घटनाएं हैं और पौराणिक घटनाएं बताकर हमें जबरन अंधविश्वास और पाखंड को मानने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यहां पर इन्हीं मैथोलॉजी, इन्हीं पौराणिक पुस्तकों में ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, शिवलिंग एक अपवित्र स्थान है, शिवलिंग अपवित्र है, वहां पर चढ़ाया हुआ प्रसाद विष्ठा के समान है। तो शिवलिंग की पूजा ही क्यों? समझने वाली बात है। लेकिन हमारा समाज अंधाकुरण की दौड़ में ब्राह्मणों के स्वार्थ का शिकार हो गया है और स्वतः अपना विवेक नष्ट कर चुका है। उसके दिमाग में ब्राह्मणी झोल जाल बना चुका है, मकड़ जाल। अगर वो एक जगह से निकलता है, जैसे आपने मछली पकड़ने के लिए जाल बनाया हुआ होता है, तो मछली उसमें घुस तो जाती है,
लेकिन फिर निकल नहीं पाती। निकलती कब है? जब उसकी जान निकल जाती है। उसी तरह ये ब्राह्मणी झोल है, मछली का जो नेट है वो वही जाल जो है मछली का फंसाने वाला, वही ब्राह्मणी जाल है। और इसमें जब OBCSC फंस जाता है तो ये अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करता और वह ब्राह्मणों का शिकार हो जाता है और जीवन भर कमा कमा के उसका पेट भरता रहता है, उसकी बातें मानता रहता है, उसके इशारों पर नाचता रहता है। तो साथियों, आज मैं वीडियो और लंबा नहीं करूंगा, तो आप सभी से यह आग्रह है कि आपको आज का ये वीडियो शिवलिंग पूजा क्यों भाग 6 कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी आए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तीव्र गति से पहुंच जाए। तो साथियों, आप सभी बने रहें जागो पंच से के साथ और आपका स्नेह प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी के साथ आप सभी से नमस्कार।